नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कांस्टेबल भर्ती मामले को लेकर ये बड़ी खबर है और कांस्टेबल भर्ती मामले में आपको बता दें कि ये बड़ा अपडेट है पेपर लीक केस को लेकर। पेपर लीक करने वाले मुख्य अभियुक्त, मुख्य आरोपी का पता लग गया है। तो झोटवाड़ा इलाके में स्थित फ्लैट पर दबिश दी गई, जिसके बाद ये जानकारी हुई। एसओजी ने फ्लैट पर मुख्य आरोपी की पत्नी से पूछताछ भी की। तो घर की तलाशी लेने पर 7,97,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में यह बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें पेपर लीक करने वाले मुख्य अभियुक्त का पता लग गया है। आपको बता दें कि मुख्य अभियुक्त फरार चल रहा था। झोटवाड़ा इलाके में स्थित फ्लैट में दबिश दी गई। एसओजी ने फ्लैट पर मुख्य आरोपी की पत्नी से भी पूछताछ की है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बरामद रुपयों को एसओजी ने जब्त भी कर लिया है। तो 60 लाख रुपए लगभग बरामद किए गए, जो कि फ्लैट में मिले। गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक की आरोपी। एसओजी ने आरोपियों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया है। और इसके साथ ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आपको बता दें कि इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब जो मुख्य आरोपी है, मुख्य अभियुक्त है, उसके बारे में भी जानकारी मिल गई है। तो बरामद रुपयों के बैग को एसओजी ने जब्त भी कर लिया है। तो विशाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इस पूरे मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य अभियुक्त के बारे में जानकारी मिल गई है, पता लग गया है। फ्लैट पर दबिश दी गई, जहां पर उसकी पत्नी से पूछताछ भी की गई। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर जो जोटवाड़ा की दिवाकर पब्लिक स्कूल है, वहां से 14 मई को दूसरी पारी का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य अभियुक्त था वो विक्षुक था और जिसका नाम मोहन बताया जा रहा है, वो फरार था। जिसके बाद एसओजी 3 राज्यों में उसकी तलाश कर रही थी और उसके बाद एसओजी की जो दूसरी टीम थी वो उसके जोटवाड़ा इलाके में उसका फ्लैट है, वहां पर एसओजी टीम ने दबिश दी थी, जहां पर वो नहीं मिला। लेकिन आरोपी की पत्नी थी, उससे भी एसओजी ने पूछताछ की आरोपी से क्या संपर्क उनका हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेकर गहन जानकारी दी जाएगी। साथ ही घर की तलाशी में 7,97,000 रुपए भी एसओजी के हाथ लगे हैं, जिसको एसओजी की टीम ने बरामद कर लिए हैं। कल जिस तरह से 8 आरोपी को गिरफ्तार किया था, उनको आज न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ पर 3 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। उसको लेकर जो 8 आरोपी है उनसे पूछताछ हो रही है। साथ ही जो मोहन है उसकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी की टीम धरपकड़ अभियान चला रही है, उसके तहत जगह जगह दबिश दे रही है। लेकिन अब तक एसओजी के हाथ मोहन नहीं लगा है। मोहन ही इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। उसी के जरिए उसने ही अपने मोबाइल से फोटो क्लिक की थी। पेपर से 2 घंटे पहले उसने मोबाइल से फोटो क्लिक की और उसके बाद जो आरोपी है उन तक उन्होंने पहुंचाया था और उसके बाद पेपर को पूरे आउट किया था। जी विशाल, जो मुख्य आरोपी मोहन है, जिसके बारे में लगातार पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है, दबिश भी दे रही है, तो ऐसे में क्या उसकी पत्नी से जिस तरीके से एसओजी की पूछताछ हुई है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर कहाँ मिलेगा मोहन, कहाँ पर छिपा हुआ है? क्योंकि काफी समय हो गया ढूंढते हुए मोहन को। देखिए, पत्नी से पूछताछ में एसओजी टीम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पत्नी ने कई गुमराह जवाब दिए थे और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि उसका किसी तरह से संपर्क नहीं हुआ पाया है उस पेपर लीक के बाद में। ऐसे में कहीं ना कहीं शायद झूठ भी हो सकता है, या वो पेपर लीक करने के बाद, क्योंकि उसकी लोकेशन है वो 14 तारीख को पेपर लीक हुआ था और 15 तारीख तक उसकी लोकेशन जयपुर में ही थी। और उससे पहले जबकि पेपर आउट हो चुका था, लेकिन पेपर आउट होने के 2 दिन बाद एसओजी ने पूरे मामले का फटाक्षेप किया था, क्योंकि तब तक बीच में चिंतन शिविर था। ऐसे में लग रहा था कि कहीं मामला कुछ और गड़बड़ ना में जाए, सरकार पर सवाल न खड़ा हो जाए। ये जो विपक्ष कह रहा है, ये विपक्ष के बयान है। लेकिन खासतौर पर यह भी चीज देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुआ था 2 दिन बाद एसओजी ने पूरे मामले का खुलासा किया था, तब तक जो मास्टरमाइंड था उसने अपना सेफ ठिकाना कर लिया था। पेपर आउट होने के बाद जो इंस्पेक्टर है, उसके एसओजी का इंस्पेक्टर, उसके पास पेपर आउट जो था वो पहुंचा और उसके बाद भागा भागा वो पुलिस मुख्यालय पहुंचता है और उसके बाद पुलिस कर्मियों का अवगत करवाता है, बड़े अधिकारियों का अवगत करवाता है। तब तक जो सेफ गेम जो मोहन है वो खेल चुका होता है और उस तरह से
जी मैं भले दबे तो देखे हुए खाना पूर्ति कर रही हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 8 आरोपियों को भले एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचना एसओजी के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है और इसी के लिए वो 3 राज्यों में तलाश कर रही है। बिल्कुल विशाल, इसके साथ ही ये जो 7,97,000 रुपए मिले हैं, लगभग 8 लाख मान लीजिए, लेकिन ये 8 लाख रुपए कहाँ से आए, कैसे आए, कौन रख के गया या फिर क्या मोहर देके गया, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, ये 7,97,000 रुपए हैं। ये कहीं ना कहीं एसओजी के लिए बड़ा सबूत है और क्या पता उसने पेपर लीक के बदले में ये राशि किसी से ली होगी और यही वजह है कि एसओजी ने उन रुपयों को बरामद किया है। संदिग्ध राशि थी, ऐसे में पत्नी भी उस राशि के बारे में संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई थी और उसके बाद एसओजी ने उस राशि को अपने कब्जे में ले लिया है। शायद जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक प्रकरण के दूसरे बड़ी मछलियां, उसके जरिए ही इन राशि पहुंचाएगी। कोई बड़ा गिरोह है इसके पीछे। ये जरूर है कि किसी बड़े गिरोह की वजह से ये पेपर लीक हुआ है, क्योंकि पहले भी जैसे रीड पेपर हुआ, इससे पहले कई पेपर लीक हुआ है, उसमें बड़ी मछलियां थी और इसको लेकर भी लगातार। चलिए ठीक विशाल, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो ये बड़ा अपडेट पेपर लीक मामले को लेकर जो मुख्य अभियुक्त है उसके बारे में पता लग गया है और एक फ्लैट पर दबिश दी जहां पर आरोपी की पत्नी मिली और एसओजी की जो टीम है आरोपी की पत्नी से पूछताछ भी कर रही है। इसके साथ ही 7,97,000 रुपए भी घर की तलाशी के दौरान पाए गए। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जयपुर के दूदू दौरे पर रहे और इस दौरान मंत्री कल्ला ने साली गांव में चल रही भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही मंत्री कल्ला ने प्रशासन गांव के संघ अभियान की रिव्यू बैठक का जायजा लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को पूरी निष्ठा और लगन से कार्य करने के निर्देश जारी किए। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और लंबे इंतजार के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पहुंचने पर यह बैठक शुरू की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री तरुण चुग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया मौजूद रहे। तो डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा भेजने के बाद गणेश गोगरा ने प्रेस वार्ता की और सरकार से डीएम, एसडीएम और एसपी को हटाने की मांग की है। साथ ही जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में अधिकारी हावी हो रहे हैं। जनता की आवाज उठाने पर आधी रात को तहसीलदार को उठाकर मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विधायक सदर थाना पहुंचे और एसडीएम के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद मीणा ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को करवाने की जिम्मेदारी टीसीएस कंपनी को दी गई थी। उन्होंने कहा कि टीसीएस कंपनी पर पहले से ही धांधली के आरोप लग चुके हैं और मामले की जांच अभी तक सीबीआई और एसओजी कर रही है। सांसद मीणा ने कहा कि टीसीएस कंपनी केवल ऑनलाइन परीक्षा करवा सकती है। उन्होंने कहा कि इस पेपर लीक मामले में कई बड़े लोगों के हाथ है, जिसका खुलासा मैं जल्द करूंगा। की परीक्षा होगी, इसकी जिम्मेदारी भी टीसीएस को दी गई है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, जिस पे इतने राडार हैं, एसओजी के राडार पर है, सीबीआई के राडार पर है और अब इसको राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया है। इस कंपनी की अनियमितता के कारण ऐसी फर्म से परीक्षा पेपर रीट का नहीं कराया जाए, ये मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। उनकी परीक्षा होगी, इसकी जिम्मेदारी भी टीसीएस को दी गई है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, जिस पे इतने राडार हैं, एसओजी के राडार पर है, सीबीआई के राडार पर है और अब इसको तो बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने टीसीएस कंपनी पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जिस कंपनी को इस पूरे एग्जाम को कराने का ठेका दिया गया था, बेसिकली वो ऑनलाइन परीक्षा कराती है, लेकिन जब ये कंपनी पहले से ही एसओजी के रडार पर है, सीबीआई के रडार पर है, तो ऐसे में आखिर इसे ये एग्जाम की जिम्मेदारी क्यों दी गई। तो कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक केस को लेकर सियासत भी लगातार हो रही है और वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने टीसीएस कंपनी को लेकर कई आरोप भी लगाए हैं।
तो जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय हनुमानगढ़ दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी नहर में चल रहे रिलाइनिंग के कार्य का निरीक्षण किया। वहीं राजस्थान कैनाल को हुए नुकसान का भी जायजा लिया। इसके साथ ही राजस्थान और पंजाब के सिंचाई अधिकारियों से मामले की जानकारी भी ली। इस दौरान मालवीय ने कहा कि कॉमन बैंक क्षतिग्रस्त होने से प्रदेश के किसानों को 23 मई की बजाय 3-4 दिन देरी से पानी मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब क्षेत्र में काम जल्द पूरा करने के लिए वे पंजाब के सिंचाई मंत्री से भी बात करेंगे और काम जल्द पूरा हो सके इसके लिए संसाधन भी बढ़ाए जाएंगे। झालावाड़ के झालरापाटन में बीजेपी बोर्ड के खिलाफ कांग्रेस पार्षद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों ने शहर में फैली अव्यवस्था और गंदगी के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्षदों ने शहर में झाड़ू लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। वहीं पार्षदों ने जमकर नारेबाजी करते हुए पालिका चेयरमैन और ईओ के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। तो बीकानेर रुकटा के महासचिव बन्ने सिंह का विरोध कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गाड़ी में बैठा लिया। बता दें कि बन्ने सिंह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर श्री डूंगर कॉलेज में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे थे और इसी दौरान एबीवीपी के 30-40 कार्यकर्ता डूंगर कॉलेज पहुंच गए। सीओ सदर पवन भदौरिया की सभी छात्र उग्र हो गए और अंदर जाने की कोशिश करने लगे। ऐसे में एहतियातन 10-15 छात्रों को पुलिस गाड़ी में बैठा लिया गया। हालांकि बाद में सभी को रास्ते में भी छोड़ दिया गया। तो बीकानेर बॉर्डर पर बीएसएफ ने सजगता दिखाते हुए एक पाक घुसपैठिए को पकड़ा है जिसने पूछताछ में अपना नाम अशफाक बताया है। फिलहाल बीएसएफ ने इसे खाजूवाला की सीमा चौकी नेमीचंद को सौंप दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलिस कर्मियों के साथ मौजूद ये शख्स पाक घुसपैठिया है जिसे बीएसएफ ने बीकानेर सेक्टर की खाजूवाला की सीमा चौकी के पास से पकड़ा है। पाक घुसपैठिए को बीएसएफ ने रावला पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पूछताछ में उसने अपना नाम अशफाक बताया है। पुलिस ने उसके पास से 390 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में उसके पास कोई भी पाक का दस्तावेज नहीं मिला है और उसके हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने का मकसद क्या था, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस और बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ होने के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। बीकानेर सेक्टर से लगे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ ने देर रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाक नागरिक को हिरासत में लिया है। संदिग्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक घूम रहे इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर रावला पुलिस को सुपुर्द किया है। अब रावला पुलिस व बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से इस पाक नागरिक से पूछताछ की जा रही है। इस व्यक्ति के पास से पाक करेंसी भी बीएसएफ ने बरामद की है। हालांकि इसके पास से अभी तक कोई कागजात नहीं मिला है। गौरतलब है कि बीकानेर सेक्टर से लगी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पिछले साल भी बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की खेप बरामद की। करोड़ों रुपए की बीएसएफ ने यहां से हीरोइन बरामद की थी, जिसके बाद बीएसएफ लगातार इस क्षेत्र पर पैनी नजर बनाए हुए थी। पैनी नजर के तहत एक पाक नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक से घूमते हुए हिरासत में लेकर रावला पुलिस को सुपुर्द किया है। फिलहाल संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है और भी कई तरह के खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल बीएसएफ व पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ जारी है। हालांकि इस व्यक्ति के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने का उद्देश्य क्या था, ये अभी तक सामने नहीं आया है। इंडिया न्यूज। डीडवाना में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। सरपंच रामनिवास के नेतृत्व में हजारों किसान गाड़ियों के काफिले के साथ डीडवाना में रैली में पहुंचे। किसानों ने अपनी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर बलदेव राम बिरधा स्टेडियम में बैठक की। रैली में आए किसानों की मांग है कि फसल खराब पर किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, तो वहीं नहरी परियोजना में आ रही गड़बड़ी दूर की जाए और गाँव ढाड़ियों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाए ताकि गाँव का गरीब किसान को नहरी पेयजल का फायदा मिल सके।
सूरतगढ़ में एनएसयूआई से जुड़े 4 छात्र नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने का मामला सामने आया है। अज्ञात हैकरों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम से पर्सनल डेटा को चुरा लिया है और वह इन सभी की फोटो को लीक कर ब्लैकमेल कर रहे हैं। साथ ही उनको छात्र संघ चुनाव न लड़ने की धमकी भी दी जा रही है। इससे परेशान होकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामू छिम्पा के नेतृत्व में छात्रों ने सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खबर अजमेर से है, जहां पर रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस टीम ने वैशाली नगर से गिरफ्तार किया। बता दें कि उक्त मामले के आरोपी पिछले कई सालों से फरार चल रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्त रेलवे नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 3-3 लाख रुपए लेते थे। आरोपी हैदर नेहा चौधरी के घर पर नौकरी करता था और नेहा चौधरी के पति के साथ मिलकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। अब सीधा रुख करेंगे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं प्रशिक्षण केंद्र पुनः राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा सेवा नियम 2022 मंत्रिमंडल द्वारा पारित एवं न्यायालयों एवं पदों की सूची होगी अपडेट। राजस्थान न्यायिक अधिकारी चिकित्सा सुविधा नियम 2008 में संशोधन किया गया और मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में कई दिशा निर्देश देके हम लोगों को कि हम सब लोगों को निर्देशित किया है, मंत्रियों को राजस्थान की जनता के लिए कार्य करने के लिए। पानी, बिजली, नरेगा, चारा, जो इस समय गर्मी के मौसम में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, इन तमाम मुद्दों पे प्रताप जी ने आपको सारी चर्चाएं बताई। मोबाइल ऐप के द्वारा नरेगा का जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें भी हम लोग 85% हमारा नरेगा के अंदर अटेंडेंस है। तो मैं समझती हूँ राजस्थान नरेगा के अंदर प्रथम राज्य है। तमाम चीजों के ऊपर हमने बात की। हमारी सरकार गुड गवर्नेंस की सरकार है और निश्चित तौर पे हमारे फैसले राजस्थान की जनता को समर्पित करने वाले फैसले हैं। मुख्यमंत्री जी सदैव राजस्थान की जनता के हितों के निर्णायक फैसले करते हैं, माइलस्टोन वाले फैसले करते हैं। मैं आप तमाम साथियों की तरफ से निवेदन करना चाहूंगी कि जो सरकार की नीति है, जो सरकार की भावना है, जो सरकार की क्रियान्वित करने का तरीका है, उसको आप जनता तक पहुंचाएं और हमारे मंत्रिमंडल की, हमारी कैबिनेट के जो फैसले हैं उनको आज हम लोगों ने आपके सामने रखे, उन चर्चाओं को रखा है, उनको आप आम जन तक पहुंचाएं। ये निवेदन हम सभी पत्रकार साथियों से, मीडिया के साथियों से करना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, एक बात मैंने कल भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जब 2 उपचुनाव हुए, वल्लभनगर में इनकी जमानत जब्त होगी, दरियावद में तीसरे नंबर पर है। उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र से प्लान किया कि अब हमारे पास एक ही मुद्दा रह गया, दंगे फसाद कराओ और वोट पक्का करो। अब बीजेपी ने नया काम शुरू किया है। आदरणीय भैरव सिंह जी जो उपराष्ट्रपति रहे हिंदुस्तान के और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अपनी उन्होंने बीजेपी को जनसंघ को खड़ा किया। उनके अंतिम दिनों में मेरी उनसे बहुत चर्चा होती थी। बीजेपी के लोगों से वो बहुत नाराज थे। आप खुद जानते हो, जयपुर से जोधपुर जब वो निकले थे, ये बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज उनका नाम लेकर अपना वोट इफेक्ट करना चाहते हैं राजस्थान का। तो उनकी आत्मा को जितना बीजेपी ने दुखाया उतना तो किसी ने दुखाया ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी मुझे बता दे कि राजस्थान में अपना शासन रहते हुए उन्होंने भैरव सिंह जी के नाम से कौन कौन सी योजनाएं की, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम रख दिए, कितने हवाई अड्डों के नाम रख दिए। केंद्र की सरकार आपकी है तो भैरव सिंह जी के लिए कुछ करके भी दिखाओ। बातें बड़ी बड़ी करते हो, ऐसे तो ना होता है कि जब नाम चुनाव आने लगे तो भैरव सिंह जी की भी उसकी जो लेगेसी है उसका फायदा उठा ले। तो भैरव सिंह जी तो लास्ट में नाराज थे, बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्होंने कहा जिनको मैंने तैयार किया आज वो राजस्थान का क्या भला करेंगे, वो मेरे साथ ही नहीं है, जो मेरे से मिलने की उनको फुर्सत नहीं है। और लोगों ने इनसे दूरी बना ली। जब वो जयपुर से जोधपुर गए उनकी आत्मा रोई और उन्होंने तो बीजेपी के भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े कटाक्ष किए और बहुत नाराज थे। इसलिए भैरव सिंह जी का नाम लेकर यदि अब बीजेपी राजनीति करती है तो बीजेपी सावधान हो जाए। अखबारों की कटिंगे, पुराने वीडियोज पड़े हुए, इस गलतफहमी में नहीं रहे। वो सारा का सारा वो सामने आएंगे तो हंगामा हो जाएगा राजस्थान में। इसलिए बेवजह आप वो उनकी आत्मा स्वर्ग में है और उनकी आत्मा को यहाँ दुखाओगे
तो माफ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ये झूठ बोलना बंद करे बीजेपी, और ये नाटक करती है ना भैरव सिंह जी का नाम ले लेकर। इनको नाम लेने का हक नहीं है भैरव सिंह जी का, क्योंकि भैरव सिंह जी के अंतिम दिनों में बीजेपी के नेताओं ने उनसे दूरी बना ली थी और उनको परेशान किया था। देखिए, जांच चल रही है, जांच में जो निर्णय होगा उस आधार पे उनके बेटे के ऊपर एक केस लगा हुआ है, तो जो जांच चल रही है उसका जो निर्णय होगा उस आधार पे आगे कार्रवाई होगी। आप जब सतीश पूनिया जी ने एक बयान दिया था, उसके बाद एक बयान के मुद्दे पर आप विधानसभा के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस मुद्दे पर आप कह रही हैं जांच हो जानी चाहिए, और आपने कहा था कि उनको पद छोड़ देना चाहिए। उस बयान के ऊपर आपने कहा था कि पूनिया जी को पद छोड़ देना चाहिए। अब आप कह रही है कि जांच हो जाए। देखिए, पूनिया जी ने कहा कि काली लड़की को, काली दुल्हन को मेकअप करना, ये सब चीजें एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए शोभा नहीं देती हैं जो उन्होंने बोला था इस तरह का। इसलिए हमने क्या, राजस्थान की औरतें काली होंगी तो क्या वो खराब है? क्या काली औरत को मेकअप करके बाहर निकलने के लिए वो कह रहे हैं कि तभी वो सुंदर लगेगी? तो महिलाओं के लिए अमर्यादित बात उन्होंने बोली थी। इसलिए हमने तमाम कांग्रेस की महिला विधायकों ने मिलकर उनके खिलाफ उस दिन प्रदर्शन किया था। वो हमारा लाजमी था, और उन्होंने अपनी बात को स्वीकार भी किया कि मैंने गलती कर ली। अगर वो ये नहीं स्वीकार करते कि मैंने गलत नहीं बोला तो शायद हम गलत हो सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ने माफी मांगी इस मुद्दे के ऊपर कि मैंने गलत बोला है और मैं अपनी बात को वापस लेता हूं, तो हमारी बात लाजमी थी। गणेश गोगरा ने इस्तीफा दिया है, 100 जनों के नाम लेटर लिखा है। देखिए, गणेश गोगरा जी हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बहुत क्रांतिकारी नेता है, यंग लीडर है। मेरा ये मानना है कि ये जो हमारे एमएलए के खिलाफ कहीं भी मुकदमा दर्ज हुआ, उसको लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर वहां पर घेराव हुआ, और घेराव में जब कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए होता है तो उसको पहुंचना पड़ता है। जो मेरे पास सूचना है, पूरी सूचना मेरे पास भी नहीं है, ऐसे में यदि गणेश गोगरा वहां बाद में पहुंचते हैं और पहुंचकर और उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लेती है, हो सकता है हुआ नहीं हुआ मुझे पता है, लेकिन मेरा मानना है, और कहीं गणेश गोगरा नाराज हो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम गणेश गोगरा जी से बात करेंगे। और आप मानकर चलिए, उनका सम्मान रखना, उनकी बात को सुनना, बात को सुनकर एक एमएलए जनप्रतिनिधि होता है, उसका सम्मान सुरक्षित रखना सरकार की और हम सबकी जिम्मेदारी है। आज यदि एमएलए नहीं जाएगा जनता के बीच में तो कौन जाएगा? कल उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पानी की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो गणेश गोगरा जी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को शॉर्ट आउट किया जाएगा और सम्मान के साथ गणेश गोगरा जी का हमेशा सम्मान रहेगा, और उनका कहीं नाराजगी है तो नाराजगी दूर की जाएगी। प्रताप जी, ये सब अचानक कैसे हो रहा है? महेश जी के बेटे पे रेप के आरोप है, महेंद्र चौधरी का भाई हत्या में गिरफ्तार हो जाता है, एक विधायक है वो मारपीट के जेल में चला जाता है, और अब गणेश गोगरा अधिकारियों को बंद कर देता है। अचानक क्या हो रहा है? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजनीति में ये दौर चुनौती का है, और ऐसे में ये क्रूशियल टाइम आते हैं। ये क्रूशियल टाइम आया है तो कहीं पर भी कहीं आरोप प्रत्यारोप, केस, इस तरह के मुकदमे, पुलिस मुकदमे होंगे, तो उनमें ये मानकर चलिए कि सरकार अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन एमएलए का सम्मान भी सुरक्षित रखना, जनता के काम करना हमारी जिम्मेदारी है। इन सब के बीच में मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूं, सरकार 200 विधायकों में से जो 101 विधायक जिसके साथ आते हैं उसकी बनती है, ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन विपक्ष भी ये तय कर ले कि विपक्ष का काम सिर्फ आग लगाना नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना नहीं है, विपक्ष का काम भी राजस्थान में अमन चैन और भाईचारा बनाए रखना है। विपक्ष जिस ढंग से झूठ बोलने में कीर्तिमान बना रहा है, लगातार झूठ के जनरेटर के रूप में बीजेपी के लोग, होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की, और बीजेपी में देखिए, आप सुन लो, अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इनमें भी इंटरनल वॉर चल रहा है। इसीलिए जो लोग भैरू सिंह जी का नाम नहीं लेते थे, उन्होंने भैरू सिंह जी का नाम लेना शुरू कर दिया, जो ले रहे थे उन्होंने लेना बंद कर दिया। तो देखिए, पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो कोई महेश जी ने तो उनको कहीं छुपा नहीं रखा, ना रोक रखा कि साहब वो कहीं महेश जी ने उनको ये कर दिया कि वो नहीं मिल रहे। पुलिस उनको ढूंढ रही है, जब भी वो मिलेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी, और जो सच होगा, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। ढूंढ रही होंगी पुलिस, मुझे तो नहीं लगता कि जो भी उनके घर, पुलिस अपना काम करी। पुलिस को ना, तो हमारी सरकार जो राजस्थान की है वो सरकार कभी भी पुलिस का दुरुपयोग नहीं करती, जैसे केंद्र
सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायालय कोर्ट्स हो। भारत सरकार हर एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, जबकि राजस्थान के अंदर ये परिपाटी नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं दूंगी। वो अपना काम कर रही होगी जिस स्तर पे करेगी। हो गयो, थैंक यू, जो आपकी आइंदा जल्दी रखवाऊंगा, कोशिश कराने की। मीटिंग भी दिन में रखवाएंगे जिससे शाम को आराम से आप लोगों को ब्रीफिंग दे सके। कोशिश करेंगे सीएम। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी